हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब मज़े में होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं नई एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.2, जिसका पहला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे हर साल आपके बोर्ड में एक क्वेश्चन आता ही आता है। अब इससे पहले मैंने आपको दो क्वेश्चन कराए थे, √2 और √3। तो सेम उसी तरह से हम करेंगे √5 भी। अब कैसे करेंगे? अब हमें इसे सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब हम इसे अपरिमेय सिद्ध नहीं कर सकते, तो हम इसे परिमेय लेके चलेंगे। अगर हम परिमेय सिद्ध नहीं कर पाए तो वो क्या होगी? अपरिमेय। क्योंकि कोई संख्या या तो परिमेय होती है या फिर वो अपरिमेय होती है। आइए करते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि √5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो लिख देंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है। अब आपको मालूम है, अगर कोई परिमेय संख्या होती है तो हम उसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम √5 को लिख सकते हैं P/Q के रूप में। और आपको मालूम है कि Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। जहाँ P और Q, जहाँ P और Q क्या है? आपकी सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब आपको मालूम होगा सहअभाज्य क्या होता है। सहअभाज्य ऐसी संख्याएं होती हैं जिनके बीच HCF क्या होता है? एक। यानी कि ऐसी दो संख्याएं होंगी जो केवल एक से कटेंगी। कैसी संख्याएं होंगी? मान लो 2/3। अब 2 और 3 केवल एक के पहाड़े से कटेगी और किसी भी संख्या से नहीं कटेंगी। तो इसलिए ये सहअभाज्य संख्या है। और इनके बीच जो HCF है वो क्या है? एक। तो ऐसी संख्या सहअभाज्य संख्या होती है। जैसे और लीजिए 4/5। 4/5 भी किसी संख्या से नहीं कटेंगी, केवल एक के अलावा। तो ये भी क्या है? सहअभाज्य संख्या। अब कैसी सहअभाज्य संख्या नहीं होती है, मैंने आपको बताया था। जैसे मान लो 6/8। 6/8 आपकी सहअभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक के अलावा दो से भी कटती है। 2×3 = 6, 2×4 = 8। तो इसलिए ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। तो सहअभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जो केवल एक से कटे, या फिर उसे दूसरे तरीके से कह सकते हैं हम, जिनके बीच HCF क्या हो? एक हो। तो उन्हें हम क्या कहेंगे? सहअभाज्य संख्या। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि हम इसी चीज से इसको प्रूव करेंगे। अभी हम लेके चल रहे हैं कि P और Q क्या है? सहअभाज्य संख्या, केवल एक से कटेगी। अब हम इसे प्रूव कर देंगे ये एक के अलावा और किसी भी संख्या से कटेंगी। तो ये सहअभाज्य संख्या नहीं है, और सहअभाज्य संख्या नहीं है तो फिर ये हमारा √5 परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। आइए आगे करते हैं। अब दोनों ओर क्या कर दीजिए? वर्ग कर दीजिए। आपने देखा होगा, दोनों ओर वर्ग करने पर कर दिए दोनों ओर वर्ग। तो √5 का स्क्वायर कर दीजिए और P/Q का वर्ग कर दीजिए। अब आपको मालूम है √5 का वर्ग, किसी भी रूट का अगर हम स्क्वायर करते तो रूट हट जाता है, तो खाली क्या आएगा? सिर्फ 5 आएगा। अब P/Q का जो होल स्क्वायर इसको खोल देंगे तो ये दोनों जगह स्क्वायर बढ़ जाएगा। P स्क्वायर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा Q स्क्वायर। इतना आपने सीख रखा है। अब इसके नीचे मान लेंगे एक और कर देंगे तिरछी गुणा, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई। अब P स्क्वायर की एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा P स्क्वायर, और 5 की Q स्क्वायर से करेंगे तो आएगा 5Q स्क्वायर। ठीक हो गया? इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, क्योंकि इसकी आपको जरूरत पड़ेगी। अब आपको मालूम होगा
कोई भी संख्या किसी से गुणा हो रही हो तो और जब हम इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये कहाँ जाएगी, बट्टे में यानी अपॉन में जाएगी, डिवाइड में जाएगी। तो 5 कहाँ चले जाएगा, पी स्क्वायर के बट्टे में यानी डिवाइड में। तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बट्टे 5। अब आप देख रहे होंगे कि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है। क्यों है विभाजित है, क्योंकि हमें क्या मिल रहा है, क्यू स्क्वायर, और क्यू क्या है हमारा, सहअभाज्य संख्या है। क्या है, सहअभाज्य संख्या। और मैंने बताया था सहअभाज्य संख्या कभी भी पॉइंट में नहीं होती है, ये पॉइंट में नहीं होती है। यहाँ को क्या मिल रहा है आपको, नंबर मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, 5 पी स्क्वायर को पूरा विभाजित कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है। क्यों विभाजित है, क्योंकि यहाँ हमें क्या मिल रहा है, एक नंबर मिल रहा है। नंबर मिलने का मतलब है कि 5 पी स्क्वायर को पूरा विभाजित कर रहा है। तो हम यहाँ स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है। पी स्क्वायर 5 से विभाजित है। और मैंने आपको बताया था कोई नंबर, किसी नंबर का स्क्वायर किसी संख्या से अगर विभाजित होता है तो वो नंबर भी उससे विभाजित होगा ही होगा। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे मान लो 4 का स्क्वायर अगर 2 से विभाजित है, 4 का स्क्वायर 2 से विभाजित, 4 का स्क्वायर क्या कितना होता है, 16, 4 चौको 16। अगर ये इसको पूरा विभाजित यानी 8 बार विभाजित कर रहा है तो ये संख्या यानी 4 भी क्या होगी, 2 से विभाजित होगी ही होगी। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अगर किसी संख्या का स्क्वायर किसी संख्या से विभाजित है तो वो संख्या भी क्या होगी, उससे विभाजित होगी। जाहिर सी बात है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, तो P भी 5 से विभाजित होगा। उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब जब P भी 5 से विभाजित है तो हम यहां मान सकते हैं, माना, तो P क्या है आपका, 5 से विभाजित है। अब अगर P 5 से विभाजित है, कोई ना कोई तो नंबर आ रहा होगा, कंप्लीट नंबर आ रहा होगा। तो हम उसको मान लेते हैं R, यानी कि R क्या है, एक पूर्णांक है। जहां R क्या है आपका, R पूर्णांक है, यानी कि ऐसा नंबर है, ऐसा कंप्लीट नंबर है, क्योंकि 5 क्या है, P को पूरा विभाजित कर रहा है। अब इसके भी दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, दोनों ओर वर्ग करने पर कर दीजिए, P बट्टे 5 का होल स्क्वायर बराबर R का स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग कर दिया। अब इसे खोल दीजिए, P का स्क्वायर तो P हो जाएगा, P स्क्वायर ही हो जाएगा। अब 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 25, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 मत कर देना, 5 का स्क्वायर मतलब 5 गुणा 5, यानी कि 5 गुणा 5 करेंगे, 5 पंजे 25, फिर R स्क्वायर। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। आपकी समीकरण नंबर 1 क्या थी, पी स्क्वायर बराबर ये था, और यहाँ भी हमारा पी स्क्वायर है। तो यहाँ से पी स्क्वायर का जो मान है वो समीकरण नंबर 2 में रख देंगे यहाँ पर। तो यहाँ लिख देंगे हम कि पी स्क्वायर का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए। वहां से पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 5q स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 5q स्क्वायर बट्टे 25 बराबर में है आपका R स्क्वायर। अब 5 से 25 कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, तो आपका आ गया q स्क्वायर बट्टे 5 बराबर R स्क्वायर। अब देखिए इस कंडीशन को, देखिए इस कंडीशन देखो सेम आ गई। तो हम यहाँ कह सकते हैं, अब मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, थोड़ी जगह कम होगी तो मैं इसको इधर साइड लिख दे रहा हूँ। तो देखिए क्यू स्क्वायर क्या है, 5 से विभाजित है। क्यों विभाजित है, क्योंकि हमें क्या मिल रहा है, R, और R क्या है हमारा, एक पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब एक कंप्लीट नंबर मिल रहा है। अगर कंप्लीट नंबर मिल रहा है तो ये 5 आपका क्यू स्क्वायर को पूरा विभाजित कर देगा, तभी हमें यहाँ पर कोई कंप्लीट नंबर मिल रहा है। बराबर का मतलब क्या होता है, जो यहाँ मिल रहा है वो यहाँ है,
यानी कि यहाँ हमें कंप्लीट नंबर मिल रहा है, इसका मतलब 5 क्या है, क्यू स्क्वायर को पूरा पूरा विभाजित कर दे रहा है। तो हम यहाँ स्टेटमेंट लिख देंगे कि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है। और मैंने कहा था क्यू स्क्वायर अगर विभाजित है तो क्यू भी क्या होगा, 5 से, तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा, जाहिर सी बात है, विभाजित होगा। ठीक हो गया। अब देखिए पी भी क्या है, 5 से विभाजित है, क्यू भी क्या है, 5 से विभाजित है, और हम क्या लेके चले थे, पी और क्यू सह अभाज्य संख्या, यानी कि एक के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। तो हम यहाँ लिख देंगे पी और क्यू क्या है, दोनों, यहाँ लिख देंगे पी और क्यू दोनों 5 से विभाजित है, जबकि पी और क्यू दोनों क्या हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं, सहभाज्य संख्या। देखो विरोधाभास हो रहा है, पी और क्यू क्या है, दोनों 5 से विभाजित है, जबकि पी और क्यू क्या है, दोनों सह अभाज्य संख्या। दो अलग अलग बातें हो गई। पी और क्यू हम लेके चले थे कि सहभाज्य संख्या ये एक के अलावा किसी से विभाजित नहीं होगी, लेकिन अब क्या मिल रहा है कि 5 से दोनों विभाजित हैं। तो इसका मतलब ये सहभाज्य संख्या नहीं, सहभाज्य संख्या नहीं है, तो पी बट्टे क्यू क्या है, परिमेय संख्या नहीं है यहाँ पर, और रूट 5 भी फिर क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं है। तो है हम स्टेटमेंट लिख देंगे जो हमने पहले भी लिखी है, यह विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हुआ है क्योंकि हमने गलत कल्पना कर ली है, गलत कल्पना कर ली है। क्या गलत कल्पना कर ली है कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, ये हमने गलत कल्पना कर ली है। लास्ट में लिख देंगे अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस तरह से आप बोर्ड एग्जाम में करके आएंगे। अब मैं आपको एक बार और इसको रिपीट कराता हूँ। देखिए हमें सिद्ध करना था कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, हम इसको परिमेय सिद्ध नहीं कर सकते, अपरिमेय सिद्ध नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको परिमेय मान के चले। परिमेय मान के चले तो हम पी बट्टे क्यू के रूप में ले सकते हैं। और हमने कहा कि पी और क्यू क्या है, सह अभाज्य संख्या, यानी कि एक के अलावा, एक के पहाड़े के अलावा किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होगी, विभाजित नहीं होगी। फिर हमने दोनों ओर वर्ग कर दिया, दोनों ओर वर्ग किया तो रूट 5 का वर्ग कितना हुआ, 5, रूट हट जाता है। फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, तिरछी गुणा, तो पी स्क्वायर की 1 से करी पी स्क्वायर, 5 की क्यू स्क्वायर से 5, इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 1। फिर कोई भी संख्या अगर किसी से गुणा में होती तो हम इसे ट्रांसफर करते हैं, फेंकते हैं, तो जाती है वो बट्टे में, डिवाइड में जाती है। तो यानी कि पी स्क्वायर क्या आपका 5 से विभाजित है, तो पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो पी भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। पी अगर 5 से विभाजित हो रहा है तो हमने मान लिया कोई ना कोई नंबर आएगा, तो वो नंबर ले लिया हमने आर, जहाँ आर क्या है, एक पूर्णांक है। तो दोनों ओर वर्ग कर दिया हमने, दोनों ओर वर्ग कर दिया, पी का स्क्वायर पी स्क्वायर हो गया, 5 का स्क्वायर होता है 25,
आर स्क्वायर ऐसे ही आ गया। फिर पी स्क्वायर का मान हमने समीकरण 1 से यहाँ पर रख दिया 2 में, तो 5q स्क्वायर था। फिर हमने इसको काट दिया, 5 से 25 काट दिया, 5 पंजे 25, तो आपका आ गया q स्क्वायर बटे 5 बराबर आर स्क्वायर। q स्क्वायर बटे 5 का मतलब है कि q स्क्वायर 5 से पूरा पूरा विभाजित है। क्यों विभाजित है? क्योंकि हमें r मिल रहा है, कोई नंबर मिल रहा है, कंप्लीट नंबर मिल रहा है, तो हमने लिख दिया q स्क्वायर 5 से विभाजित है। अब q स्क्वायर 5 से विभाजित है तो q भी 5 से विभाजित होगा, जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया था। अब जो p और q क्या है, दोनों 5 से विभाजित हैं, जबकि p और q दोनों क्या है, सहभाज्य संख्या। दो अलग अलग तरीके की बातें हो रही हैं। एक तरफ हो रही है कि दोनों 5 से विभाजित है, और एक तरफ हो रहा है कि p और q क्या है, सहभाज्य संख्या, यानी एक के अलावा ये किसी से नहीं कटेंगी। तो ये विरोधाभास हो रहा, तो हमने स्टेटमेंट लिख दिया। यह विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हुआ है क्योंकि हमने गलत कल्पना कर ली है कि √5 एक परिमेय संख्या है, यानी कि परिमेय संख्या नहीं है। यानी क्या है वो, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से आप बोर्ड में इसको करके आएंगे और आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस आपको इन सवालों की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। √2 हो, √3 हो, √5 हो, तीनों ही सवाल एक ही तरीके से हैं, बस नंबर बदलता है और कुछ नहीं बदलता है। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और ऐसे ही वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल के साथ ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।